अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील्स वीकली के नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीकली के अंदर अगर हम टॉपिक की बात करें तो इसका अगर एक टाइटल हो तो मेरा ख्याल है अपकमिंग कार्स इन पाकिस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री जो है वो रिकवरी की तरफ है, बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है। 2019, 20, 21 के बाद जो है ना तकरीबन हम देख रहे थे कि ऑटो इंडस्ट्री जो है बिल्कुल एक डाउनफॉल का शिकार हो गई थी, बट टर्न अराउंड हुई थी चीज़ें। लास्ट ईयर अक्टूबर में बहुत से ब्रांड ने अपनी बहुत सी नई गाड़ियाँ पाकिस्तान ऑटो शो में रखी थी और उसके बाद से अगर हम देखें तो बतदरीज डिफरेंट ब्रांड्स की नई गाड़ियाँ आती जा रही हैं। सबसे पहली गाड़ी की अगर मैं बात करूं तो किया EV9 जो है वो किया की एक ऑल इलेक्ट्रिक गाड़ी आई है। EV9 जो है बेसिकली EV9 GT, उसका मैंने आप लोगों के लिए एक फर्स्ट रिव्यू भी कर दिया है, जल्द आपको पाक व्हील से नज़र आ जाएगा। इट्स अ 6 सीटर ऑल इलेक्ट्रिक कार विद रेंज ऑफ 500+ किलोमीटर और एक बहुत ही खूबसूरत मशीन है। उसका एक लॉन्च जो है पाकिस्तान में इस हफ्ते हुआ है। अगर आप उसके स्पेक्स देखना चाहते हैं, फीचर देखना चाहते हैं तो नीचे मैं लिंक लगा दूंगा। वैसे जल्द आप पाक व्हील्स पे वीडियो भी देख लेंगे। सो ये जो एक सरप्राइज़ के तौर पे ही, बिकॉज इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि किया स्पोर्टेज का लॉन्च हुआ था और 6 तारीख को जिस दिन किया स्पोर्टेज की प्राइसेस आनी थी उसी दिन जब लोग शोरूम पे गए तो लोगों को एज अ सरप्राइज़ किया EV9 भी वहाँ पे खड़ी हुई मिली और उसका ऑफिशियल जो लॉन्च फिर उससे 2-3 दिन बाद कर दिया गया है। इसकी प्राइस जो है वो 4 करोड़ 32 लाख रुपए है। 11 मिलियन से बुकिंग होती है बिकॉज इट्स अ CB यूनिट, इम्पोर्टेड गाड़ी है और 4 से 5 महीने के टाइम में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा किया स्पोर्टेज की प्राइस जो है वो रिवील हुई थी लास्ट हफ्ते। वीकली जो है वो नहीं आ सका था बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग थी जिसकी वजह से मैं वीकली नहीं कर सका, आपसे माजरत चाहता हूँ उसके लिए। सो किया स्पोर्टेज के 3 वेरिएंट्स की प्राइस आई थी। उनका जो बेस वेरिएंट है दैट इज़ समवेयर अराउंड उसकी जो बेसिकली मैं आपको फिर बार बार बताता हूँ कि जब प्राइस कोट की जाती है तो हमारे यहाँ पे एक ऐसा तरीका है कि लोग जो है ना एक्स शोरूम प्राइस के बजाय एक्स फैक्ट्री प्राइस बताते हैं। एक्स फैक्ट्री प्राइस मीन्स नथिंग, आपको उसको देखना पड़ेगा कि शोरूम में जाके वो कितने की पड़ती है। बट अब क्योंकि एक वो बन चुका है, रस्म बन चुकी है, तो उनकी जो बेसिक वेरिएंट है उसकी प्राइस तकरीबन 94-99 मतलब 95 लाख रुपए है, जो कि मैंने जबकि गैस की थी तो 100% सेम प्राइस गैस की थी। जो टॉप वेरिएंट HEP है उसका जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है 12850 तकरीबन 131 की पड़ती है शोरूम पे आके। अगेन मैंने ये कहा था कि इट विल बी प्राइस्ड अबव हेवल A6 एंड बिटवीन सेंटर पे 130-135 मेरा आइडिया था, तो मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आई है। जो मिड वेरिएंट है उसकी प्राइस 1,18,25,000 रुपये है एक्स फैक्ट्री, शोरूम पे जाके एक जो है तकरीबन 20-21 के करीब पड़ती है। इसकी प्राइस मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज़्यादा है। खैर अगेन गाड़ी जो है बहुत अच्छी है, हम लोगों ने इसका फर्स्ट लुक रिव्यू भी कर दिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो इस लिंक पे जाके देख सकते हैं। प्राइसेस के बारे में मेरे से काफ़ी लोगों का सवाल था कि जी कैसी हैं कैसी नहीं है, तो मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल से गाड़ी की प्राइसेस बिल्कुल ठीक है। मतलब ठीक का मतलब ये कि जो गाड़ी के अंदर वैल्यू डिलीवर हो रही है उसके मुताबिक गाड़ी की प्राइस है। बट मैंने लास्ट पिछले दिनों एक जो है रील भी बनाई थी, मुल्तान ऑटो शो पे जा रहा था, मैंने लोगों से कहा था कि बिल्कुल ऑन ना दीजिए, बिल्कुल ऑन ना दीजिए, वेट कर लें। मैं आपको गारंटी देता हूँ अभी अब वीकली में आगे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कितनी नई गाड़ियाँ आ रही हैं, कंपटीशन कितना बढ़ने वाला है। तो ये ऑन शॉन जो है ये पुराने ज़माने की बातें होगी। बाकी गाड़ी इन इटसेल्फ बहुत अच्छी है, प्राइसिंग भी अच्छी है। मिड वेरिएंट की प्राइस मेरे ख्याल से थोड़ी सी बाहर है, बाकी जो है प्राइसेस बिल्कुल ठीक है। अब हुआ ये कि अगेन दुनिया में रहते हैं, आगे पीछे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कई मेरे दोस्त हैं जिनकी डीलरशिप है, उनका मुझे फ़ोन है कि जी आपने बड़ी ज़्यादती की, आपने हमारे ख़िलाफ़ वीडियो बनाई। तो भाई मैंने किसी के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बनाई, मेरा काम आवाम की आवाज़ बनना है, मैं आवाम की आवाज़ हूँ, आप लोग हैं तो मैं हूँ, और मैं हमेशा वो बात करूँगा जो कंज्यूमर के राइट के लिए होगी। ये ऐसी है कि किसी ने बोला कि जी आपसे किया वाले नाराज़ हो जाएंगे, ये हो जाएगा। मैंने कहा भाई बात ये है कि किसी का अगर बच्चा जो है वो गलत काम कर रहा है, सड़क पर वन व्हीलिंग कर रहा है, और मैं उसको जाके बताऊँ कि वो वन व्हीलिंग कर रहा है, तो बजाय इसके वो अपने बच्चे को डांटे वो मेरे से नाराज़ हो जाए, ये बात समझ नहीं आती। तो इसी तरह किया एक प्रिंसिपल कंपनी है, उनका काम गाड़ी बनाना है, गाड़ी को मार्केट करना है, गाड़ी को बेचना है और कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। ऑन बनाना उनका काम नहीं है, ये काम एक सर्टेन माफिया करता है, एक कई लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं वो करते हैं। किया ने तो एज अ कंपनी बड़ा अच्छा काम किया था, उन्होंने कहा था जी हम एक ID कार्ड के ऊपर एक गाड़ी देंगे, एंड किया स्टैंड बाय दैट कमिटमेंट। उन्होंने बाद में भी उसको स्क्रूटनाइज भी किया है कि अगर उनको लगा है कि कोई डीलर की या किसी ने ऑन के लिए गाड़ी बुक कराई है तो उसको कैंसिल करें। सो क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट्स ड्यू। कंपनी अपने तौर पे अपना काम कर रही है, विजिलेंस कर रही है, लेकिन मुझे और आपको ये देखना है कि हम लोग जो है ऐसे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनका जो है ना उनका शिकार ना बने। अगेन डोंट पे ऑन, वेट फॉर द टाइम, 1-2-3 महीने में गाड़ी आपको मिल जाएगी, कोई गलत बात नहीं। अगली न्यूज़ जो है वो जी जैक T9 हंटर की तरफ से है। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी मैंने कंपैरिजन वीडियो बनाई, उसके बाद मुझे कई लोग मिले, उन्होंने कहा जी हमने आपके कहने पे जैक T9 बुक कराया है, और मैंने कई दफ़ा रिपीटेडली बताया कि मैंने किसी को नहीं कहा कि जैक T9 बुक कराएं, बिकॉज जब तक गाड़ी आती नहीं है उसका एक्सपर्ट रिव्यू नहीं होता। मैं आप लोगों को कोई जो कहते हैं ना बिला वजह गलत ना तो मशवरा देता हूँ,
क्योंकि ये आप लोगों के हार्ड एंड मनी है, मैं उसके बारे में आप लोगों को गलत मशवरा नहीं दे सकता, तो मैंने उसका कोई एक्सपर्ट रिव्यू नहीं किया। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि वो जैक T9 हंटर ले लें। प्राइस के बारे में मुझसे लोगों ने पूछा कि जी बहुत सस्ती है, करोड़ रुपए से नीचे है, तो मैंने तब भी ये कहा था मुझे लगता है कि प्राइस प्रॉबेबली रिवाइज होगी। प्लस 97 वॉज नेवर अ प्राइस, वो 1,03,00,000 रुपए की थी। और अब एक नया जो लोगों के लिए न्यूज़ आ गई है कि जी पहले उन्होंने बुकिंग बंद कर दी थी, अब 15 फरवरी से दोबारा खुल रही है और 7.5 लाख रुपए का इजाफा कर दिया गया है। अच्छा, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे समझ नहीं आता कि जो भी ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं उनको हमारी इंटेलिजेंस पे क्यों शक होता है। उनको ये क्यों लगता है कि जितने यूज़र्स बैठे हैं वो सारे कोई उनको मैथ्स नहीं आती है, उनको कैलकुलेटर नहीं आता, या वो दुनिया से अनअवेयर हैं। जिस दिन ये गाड़ी लॉन्च हुई थी उस दिन से लेके आज तक डॉलर का रेट सेम है, उस दिन से आज तक मार्केट में कोई रेगुलेशन चेंज नहीं, उस दिन से आज तक गवर्नमेंट ने कोई लॉ चेंज नहीं किया, कोई सीके डिकेट के ऊपर ड्यूटी नहीं बढ़ी, एवरीथिंग इज सेम। तो भाई ये 7.5 लाख रुपए एकदम बढ़ाने का क्या मकसद है? इसका मतलब ये है कि किसी को भी वो उस प्राइस पे गाड़ी नहीं मिलेगी जिस प्राइस पे गाड़ी बुक की गई थी, बिकॉज आप पार्शियल पेमेंट पे गाड़ी बुक कराते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ ये रूल है पाकिस्तान का कि पार्शियल पेमेंट पे आपकी कोई प्राइस लॉक नहीं होती। इवन माजी में तो फुल पेमेंट पे भी फोर्स में जोर लगा के प्राइस लॉक नहीं की गई। तो यहाँ पे तो जो लोग हंटर का ख्वाब देख रहे थे कि उनको सस्ते में हंटर मिल जाएगा, तो सस्ते में हंटर नहीं मिलने वाले भाई। हंटर की प्राइस 7.5 लाख ऊपर चलेगी, मज़ीद कितनी ऊपर जाएगी ये नहीं पता। और मज़े की बात यह है कि अभी तक एक भी गाड़ी रोड पे नहीं आई। सो मेरी तरफ से ये है कि मैं आपको यही कहूँगा कि वेट कर लें, देखें ऊँट किस करवट बैठता है। अगली न्यूज़ MG की तरफ से है। MG जो है मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान में वो कंपनी है जिसने यूज़र को एंटाइज किया, यूज़र को बताया कि गाड़ी में ऑप्शंस क्या होती हैं। अगर आपको याद हो MG HS जब पाकिस्तान में आई थी तो उसमें इतनी ज़्यादा ऑप्शन थी जो कि इससे पहले हमारी पाकिस्तानी किसी गाड़ियों में नहीं आती थी। और लोग जो है ना वो लाइक टेकन अ बैक कि यार ये क्या हो गया, एकदम इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई, जिसमें ADAS के बहुत ज़्यादा फीचर्स थे, गाड़ी के इंटीरियर कलर थे, एम्बियंट लाइटें थे, यू नेम द ऑप्शन द कार हैड इट। द ओनली प्रॉब्लम आई हैड विद दैट कार एट दैट टाइम वॉज उसकी एक तो फ्यूल माइलेज की थी और एक उसके ओरिजिन को लेकर थोड़ी बहुत बहस चलती थी। बट MG ओवर टाइम पाकिस्तान में अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट लेके आता रहा है। फाइनली पिछले दिनों आपने देखा था कि MG HS PHEV जो है उन्होंने लॉन्च की थी, जो प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी है। और अगेन जो मेरा एक इतराज़ था गाड़ी के साथ फ्यूल एवरेज का, उसको दूर करने की कोशिश की गई है। मैं आजकल उस गाड़ी को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए जो है ना उसका रिव्यू बना के लेके आऊँ। उसके अंदर सबसे मज़े की बात मुझे ये लगी है कि एक तरफ आप इलेक्ट्रिक जो है गाड़ी वो इन्जॉय कर सकते हैं, इकोनॉमी इन्जॉय कर सकते हैं, और दूसरी तरफ अगर आपको भी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ये सर के पीछे टेंशन नहीं होती रेंज एग्जाइटी वाली कि यार इलेक्ट्रिक चार्ज ख़त्म हो गए तो मैं कहाँ जाऊँगा। आपके पास लिबर्टी है कि आप पेट्रोल भी डाल सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। सो MG ने लास्ट वीक जी अपना एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है। जो MG HS ट्रॉफी जी थी उसका फेसलिफ्ट आ गया है। सो लुक वाइज ये बेसिकली अब सेम हो गई। जो PHEV की शेप थी और ट्रॉफी की शेप में थोड़ा फ़र्क चल रहा था। PHEV फेसलिफ्ट के साथ थी, ट्रॉफी पुरानी शेप में चल रही थी। तो MG HS ट्रॉफी जो है जी उसकी जो है 2 नए इंटीरियर डाले गए हैं उसके अंदर, और काफ़ी अपडेटेड ऑप्शन दी गई हैं। और उसका जो ऑफिशियल लॉन्च है वो 25 फरवरी को होने जा रहा है, और हम लोग आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। अभी भी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम लोगों ने इस व्लॉग में लिख दी है, आप लोग इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन ऐड की गई हैं, क्या क्या जो है कलर ऑप्शन दी गई हैं, गाड़ी की प्राइस क्या है, सब कुछ जानने के लिए हमारे ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर लें। और अब बात कर लेते हैं कुछ अपकमिंग गाड़ियों की। अपकमिंग गाड़ियों में जी जेटोर एक ब्रांड है जो अपनी 2 प्रीमियम SUVs पाकिस्तान में लेके आ रहा है। इस महीने उसका लॉन्च इवेंट होने वाला है, करीब मेरा ख्याल है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वो इवेंट होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आते रहें। अभी तक जो हमारे पास इंटेल है उसके मुताबिक वो 2 गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, जेटोर X70+ एंड डैशिंग। और इसके बारे में जो हमने पूरी एक रिसर्च की है वो आप पढ़ सकते हैं लगे हुए लिंक पे। अपकमिंग गाड़ियों की बात हो रही है तो फिर एक और जो है अपकमिंग न्यूज़ आपको दे देते हैं। निशाद जो है वो चेरीज़ की जो है EV डिवीज़न उन्होंने उसके साथ साइन अप कर लिया है और वो पाकिस्तान में उनके ऑफिशियल जो है रिप्रेजेंटेटिव होंगे। चेरी की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उनमें अगर हम बात करें तो एक जैको ब्रांड है और एक जो है उसका नाम है उमाडा। अब उसमें से दोनों लाइनअप में से वो कौन कौन सी गाड़ियाँ लेके आएंगे, अभी एक मतलब इनिशियल न्यूज़ हमारे पास आई थी, मैंने आपको पिछले दिनों एक रील में बताई थी, चले वीकली में भी आपको बताता हूँ। सो हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक चेरी के जो इलेक्ट्रिक डिवीज़न है जिसमें उमाडा और जैको 2 ब्रांड शामिल हैं, वो निशात ग्रुप जो कि पहले पाकिस्तान में होंडाई को रिप्रेजेंट करता है उनके पास आ चुकी है, और जल्द ही वो पाकिस्तान में आपको ये गाड़ियाँ लॉन्च करेंगे। इनमें से कौन से वेरिएंट लॉन्च करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, ये सारी
चीज़ें हम आपको विद टाइम बताते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी रीजनल न्यूज़ की। तो पंजाब के अंदर जो है ना, उन्होंने ऑफिशियली बैन लगा दिया है 60 किलोमीटर स्पीड लिमिट के ऊपर फॉर बाइकर्स के लिए। अब इसके बारे में कई लोग बड़े परेशान थे कि जी ये कैसे होगा, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। येस, इम्प्लीमेंटेशन जो है थोड़ा मसला होगी, बट 60 इज़ अ गुड इनफ स्पीड। मेरा नहीं ख्याल कि सिटी के अंदर आपको 60 से ऊपर जाना चाहिए, या कोई ऐसी जगह है जिस पे आप जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर के मैसेज की। पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर आप लोगों के लिए वैलेंटाइन सेल लेके आया है, जिसके अंदर आपको पार्क व्हील्स की प्रोडक्ट के ऊपर अप टू 20% ऑफ मिलेगा, और बाकी तमाम स्टोर पे आपको प्रोडक्ट के ऊपर अप टू 75% ऑफ मिलने वाला है। तो 3 तारीख से लेकर 16 तारीख तक ये जो है सेल लाइव है। आप भी अगर अपनी गाड़ी के लिए प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो अभी जाएं ऑटो स्टोर पे शॉपिंग कर लें। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े मोटर स्पोर्ट इवेंट की। हाँ जी, चोलिस्तान जीप रैली 20th चोलिस्तान जीप रैली जो है वो 12 से लेकर 16 तारीख तक चोलिस्तान में होने जा रही है। अभी आप जब ये वीकली देख रहे हैं तो ये रैली अभी जारी है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से रैली ड्राइवर जो है वो अपनी किस्मत को आजमाएंगे। इसमें अगर हम बात करें कैटेगरीज की, तो प्रिपेयर्ड की ABCD स्टॉक ABCD 8 कैटेगरीज ये हो गई। वुमेन की 2 कैटेगरी हैं, प्रिपेयर्ड एंड स्टॉक। इसके अलावा बाइक्स की है, डर्ट बाइक की है, वेटरन्स की है, और ट्रक की रेस है। सो एक बहुत बड़ा जो है मेला सजा हुआ है। अगर आप अभी भी नहीं पहुंचे तो पहुंचे चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर जाके इसको खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर खुद एक्सपीरियंस नहीं कर रहे तो पार्क व्हील्स आप लोगों के लिए अपडेट लेके आता रहेगा। अगर हम जीप कैटेगरी की बात करें तो 125 के करीब लोग डिफरेंट कैटेगरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अगर बाइक्स की बात करें तो 40 के करीब बाइकर्स हैं। इसी तरह डर्ट बाइक्स की है, क्लासिक जो जीप ट्रक हैं उनकी रैली है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए इसकी अपडेट लेके आते रहें। चोलिस्तान पहुंचने का तरीका क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आप लाहौर से निकलते हैं तो बरास्ता मोटरवे, अगर आप वहां से उस शरीफ से उतरें और उसके बाद 2 घंटे का रास्ता, टोटल आप 7 आवर्स में फ्रॉम लाहौर यू कैन रीच टू चोलिस्तान। इसी तरह अगर आप कराची में हैं तो द्रावड़ फोर्ट तकरीबन आपसे 11 साढ़े 11 घंटे के फासले पे है। सड़क जो है कारपोरेटेड सड़क है, अगर किसी ने जाना है, इसलिए मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। तो अगेन टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब जो है TDCP वो इस इवेंट को करता है। मैं हमेशा ही बात करता हूँ, कई लोग कहते हैं जी जीप रैली से टूरिज्म कैसे आता है। तो अगर आप वहाँ जाके देखें तो ना सिर्फ ये कि पूरे पाकिस्तान से 100 से ज़्यादा रेसर्स इकट्ठे हैं, उनके साथ उनकी टीम है, उनकी फैमिली, उनका सपोर्ट स्टाफ है, बल्कि पूरे जनूबी पंजाब के लिए एक ऐसा इवेंट है जो कि पूरा साल लोग उसका वेट करते हैं, और लाखों की तादाद में लोग इस रैली को देखने के लिए आते हैं। तो मैं आपको डेट्स बता दी हैं। 12 तारीख को जो है टेक्निकल इंस्पेक्शन है, 13 को क्वालिफाइंग राउंड है, 14 को प्रीपेड का पहला दिन है, 15 को स्टॉक की रेस है, और 16 को प्रीपेड का फाइनल रेस है। जो प्रीपेड कैटेगरी है उसके 2 दिन है, 250 किलोमीटर का ट्रैक है, तो 500 किलोमीटर की ये रेस है। बहुत ही बेहतरीन रेस होने वाली है, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इससे आगाह रखेंगे। 16 तारीख को इतवार वाले दिन लाहौर में भी पार्क व्हील्स का एक इवेंट होने जा रहा है। पार्क व्हील्स यूज़ कार मेला एक्सपो सेंटर लाहौर में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये कार मेला होगा। अगर आप अपनी अगली गाड़ी खरीदना चाहते हैं और जगह जगह ख्वार होने से बचना चाहते हैं, और एक ही छत के नीचे बहुत सी गाड़ियों की ऑप्शन चाहते हैं, तो अपनी फैमिली के साथ एक्सपो सेंटर का रुख करें। इतवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। ना सिर्फ ये कि वहाँ पे आपको सैकड़ों गाड़ियाँ एक इवेंट पे एक छत के नीचे मिल जाएंगी, बल्कि पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस का बूथ भी होगा, और आप गाड़ी की इंस्पेक्शन करा के पीस ऑफ माइंड के साथ गाड़ी खरीद सकते हैं। इसके अलावा पार्क व्हील्स ऑटो सर्विस जो प्रोडक्ट्स हैं उनका स्टॉल भी वहाँ मौजूद होगा। हाँ जी, जो वैलेंटाइन सेल है उसका आखिरी दिन भी है, और वहाँ पर भी आप आके फिजिकली भी उस सेल का फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आपने अपनी गाड़ी बेचनी है तो नीचे लगे हुए लिंक पर क्लिक करके अपनी गाड़ी को मेले के लिए रजिस्टर ज़रूर करा लें। आखिरी टॉपिक इस वीकली का मैं पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टोटल 57 EV मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस दिए हैं। अक्सर लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन कैसे आएगा। देखिए, इट्स चिकन एंड एग प्रॉब्लम। गाड़ियां हैं तो चार्जर नहीं है, चार्जर हैं तो गाड़ियां नहीं है। सो एक नेटवर्क इफेक्ट की ज़रूरत थी। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और नीका ने एक बड़ा अच्छा जो इकदाम किया है। उन्होंने किया ये, उन्होंने कहा कि जी आपके पास चार्जिंग नेटवर्क जो है, अगर आप उसको लगाना चाहते हैं, बिकॉज उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है। सो मैं और आप कोई भी शख्स जो है चार्जिंग नेटवर्क लगा सकता है। 15 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी। सिर्फ उसका ज़मानत है वो भी सिर्फ 50,000 रुपये है। और ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आप ये कारोबार करते हैं तो आपके लिए प्रेफर्ड रेट है। बिजली का यूनिट जो 70 रुपए का मिलता है वो आपको 39 रुपीज़ का मिलेगा। तो ये तो हो गया जी टाइम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सप्लाई साइड के वो लोग जो कि इस कारोबार में आने जाते हैं। अब कंज्यूमर के लिए इस पॉलिसी में क्या है, कंज्यूमर देखें, कंज्यूमर को जब ऑब्वियसली वो उसको 40 रुपए का यूनिट मिल रहा है, कंपटीशन होगा तो वो आपको सस्ता यूनिट भी देगा। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा, एक लाइफस्टाइल चेंज है। मैं खुद इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक बाइक इस्तेमाल कर रहा हूँ, और बिलीव यू मी, बड़े से बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी की जो पर किलोमीटर कॉस्ट है ना, वो आपको 660 सीसी गाड़ी से भी कम मिलती है। इसी तरह अगर आप
मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर चला रहे हैं या 3 व्हीलर चला रहे हैं, जो आपकी कॉस्ट है वो 1/4 हो जाती है, मतलब आपको ₹1.5 किलोमीटर कॉस्ट करता है एज अपोज टू ₹4.5 किलोमीटर। तो अगर आप राइड हेलिंग काम करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आप अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए बेहतर जो है पैसा कमा सकते हैं, आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो ईवी जो है मेरे ख्याल से ये एक फैशन नहीं है, एक लाइफस्टाइल है, एक लाइफस्टाइल के अलावा एक बचत है। तो अगर आप भी इसको अडॉप्ट करेंगे तो इसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो कॉस्ट बचेगी, दूसरा हमारा एटमॉस्फेयर बचेगा, तीसरा हमारे मुल्क के जो ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं, जिनके ऊपर एक प्रेशर होता है डॉलर के ऊपर कि हमने इंपोर्ट करना है फ्यूल, वो कम होगा। तो एक टिकट में 3 मज़े हैं, और आप भी इस अडॉप्शन का हिस्सा बने। और बिलीव यू मी, जब आप इसको अडॉप्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ जी, ये वाकई वर्थवाइल था। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने के दिमाग का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।